हेलो यार, मैं हूँ आपका अपना शेफ हरपाल सिंह सोखी। कैसे हैं आप लोग सब? आई नो भाई, 2020 साल जो रहा है थोड़ा सा परेशान करके गया है, लेकिन उनमें से कुछ अच्छी चीज़ें भी हो गई। भाई आपने परिवार के साथ समय बिताया, साथ में मिलके काम किया, साथ में मिलके खाना खाया, ऐसे मोमेंट्स जिनका आप इंतज़ार करते थे लेकिन मिल नहीं पाते थे आप, है ना? तो दीज आर कॉल्ड मोमेंट्स दैट वी चेरिश। और यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग सम रेसिपीज दैट आर ब्यूटिफुल। आई एम क्रिएटिंग रेसिपीज विद चिलियन चेरीज एंड दे जस्ट आउटस्टैंडिंग एक्चुअली। एक तो दिखने में दे आर सो ब्यूटिफुल, दे आर जस्ट जूसी, एब्सोल्युटली अ डिलाइट to look at. It's beautiful, you can garnish it, you can do whatever you feel like. And the best part is Chilean cherries mid December से मिलनी शुरू होती है, जब फेस्टिव सीजन आ जाता है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, मतलब क्या नहीं कर सकते हैं। और एक शेफ के लिए मैं बता रहा हूँ, इट इज़ अ रियल डिलाइट because he can do so much more, right? And I'm using these Chilean cherries, which are high in vitamin C. They are packed with antioxidants and are antiviral also. Okay, and just juicy, beautiful. Chilean cherries come from Chile, which is a country in South America. Okay, on the west coast. और उसका वेदर इतना बेहतरीन है कि वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स उगाए जाते हैं, जिनमें से एक चेरी भी है। एंड चिली एज अ कंट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ फ्रूट्स एंड चेरीज। इन इंडिया वी स्टार्ट गेटिंग समवेयर फ्रॉम मिड दिसंबर। सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग समथिंग ब्यूटिफुल। मैं चेरी चटनी बना रहा हूँ आपके लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका बीज कैसे निकाला जाए। बीज निकालने का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। मेरे पास ये स्ट्रॉ है, हार्ड वाला स्ट्रॉ है। ये एंड में लें आप और ये अंदर डालें, ठीक है। बीज को प्रेस करें, ये लीजिए, ये बीज निकल गया और ये चेरी वैसे की वैसे रही। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप ये काम करें आप एक एप्रन पहन लें, वरना आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। देखिए थोड़ा सा जूस जो बाहर गिरता है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी जूसी, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज चिलियन चेरीज। ओके, अब हम चटनी बनाएंगे। तो मैंने कुछ चेरीज को पिट करके रख दिया, यानी कि बीज निकाल के रख दिया। उनकी प्यूरी बना लेते हैं, दरदरा सा पीस लेते हैं यानी, ठीक है। ये लीजिए, ये ले लिया। थोड़े से यहाँ पे चेरीज जो हमने रखे हैं अलग रख लेते हैं, इनको पीस लेते हैं दरदरा। ये लीजिए, दरदरा पीस लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, चटनी बनाने के लिए एक पैन ले लेते हैं, उसमें थोड़ा तेल डालते हैं। ये लीजिए तेल, एक बड़ा चम्मच। किसी चटनी हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम होती है, और हर घर में चटनी अचार आपको मिलता है, क्योंकि हम पराठों के साथ खाना प्रेफर करते हैं, ब्रेड में लगा के खाना प्रेफर करते हैं। अगर खाने में कुछ जिंग नहीं रहा तो हम चटनी का इस्तेमाल करते हैं या अचार का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए चटनी बहुत ज़रूरी है। और ये चटनी थोड़ी सी चटपटी, थोड़ी सी तीखी, बहुत मज़ेदार है। तो अब जब तेल गरम होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलौंजी लेंगे, ठीक है। कलौंजी ये एक छोटा चम्मच ले लेते हैं, और ये कलौंजी जब हल्की सी भून जाए तब इसमें एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाल लें, और ये लीजिए इसमें ये पिसी हुई चेरी डाल देते हैं। अब इसको पकाते हैं, और साथ ही ब्राउन शुगर डाल लेता हूं मैं, 4 बड़े चम्मच डाल लें। अब इसको पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए मिश्रण, और उसके बाद थोड़े से मसाले डालेंगे इसमें। अब जब ये मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो हम इसमें थोड़े मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा नमक भी डालेंगे। ये लीजिए, नमक शमक करिए। टेस्ट जो है इसका खट्टा मीठा थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे। चटपटा बनाने के लिए मैं चाट मसाला इसमें डालूंगा 2 छोटे चम्मच, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, ठीक है। चिली फ्लेक्स 1 बड़ा चम्मच डालिए, थोड़ा सा करारा बनेगा, मज़ेदार।
ये लीजिए, ये सारी चीज़ें डालने के बाद स्वादिष्ट फ्लेवर आ गया देखिए। और कैसे कंसिस्टेंसी देखिए, गाढ़ी चम्मच पे लगने वाली होनी चाहिए ऐसे। तो जब ये कंसिस्टेंसी पे आ जाए समझ जाइए कि चटनी ऑलमोस्ट तैयार होने को आ गई है, क्योंकि जब ये ठंडी होएगी ना तो एकदम गाढ़ी होगी। लेकिन ऐसी कंसिस्टेंसी में आपने एप्पल साइडर विनेगर डालना है 2 बड़े चम्मच। वापस पकाएंगे इसे लगभग 5 मिनट तक ताकि ये गाढ़ी हो जाए। 5 मिनट पकाने के बाद चटनी तैयार है। ये वो चटनी है जिसको आप बहुत दिनों तक घर पे नहीं रख सकते, लेकिन बनाने के बाद 7 दिन तक डेफिनेटली रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप खा सकते हैं। इंडक्शन में बंद कर लेता हूँ और थोड़ी सी मैं यहाँ परोस लेता हूँ। आप घर पे एक कांच की बोतल में डाल सकते हैं, ठीक है जी। और ये देखिए चटनी बढ़िया, अपने आप में एक बहुत सुंदर सा इसका टेक्सचर है। थोड़ा सा पुदीना मैं लेके गार्निश कर देता हूँ। ये चेरी भी यहाँ रख लेता हूँ। और मेरे पास बंस है, ऐसे बंस के बीच में आप लें और ये देखिए गाढ़ी कितनी है और मज़ेदार कितनी है। इसको मैं बंद करता हूँ और ये देखिए थोड़ा सा बाहर आएगा, बट दिस इज ब्रिलियंट। तो आप घर पे ऐसे मज़े ले सकते हैं एंड create some moments that you will always cherish in life. So let's have some cherished moments in life and cook some good food and good recipes with chili and cherries.